नमस्कार दोस्तों। आज मैं महाशिवरात्रि व्रत कथा सुना रही हूँ। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछी कि ऐसा कौन सा साल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। तब शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाए कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वे शिकारी पशुओं की हत्या को करके वह अपने परिवार को पालन पोषण करता था। वह एक सेठ जी का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका और वह क्रोध में आकर सेठ जी ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिए। और उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें को सुनाता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुने। संध्या होते ही सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण को चुकाने के विषय में बात किया। शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। फिर वे शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन सारा दिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, तब मृग ने बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर रात का समय हुआ। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी मृगी ने बोली कि मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। तब शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं,
मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब मृगी ने कही कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तब मृगी का स्वर को सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। फिर सुबह होते ही एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब मृग की बात को सुनते ही शिकारी के सामने उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग अपने परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं बहने लगे और उसे मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और हमेशा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।